जय हिंद दोस्तों, गुल्लू ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कंपनी के बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। इसकी न्यूज़ वैसे तो कल आई थी, लेकिन हमें कुछ इश्यूज़ के चक्कर में चलते हुए हम नहीं करा पाए, नहीं बना नहीं पाए वीडियो उस चीज़ के लिए। इसलिए हम आज इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर हम आपको दे देते हैं कि भाई कोई भी आपको सलाह नहीं दी जाती है लेने, खरीदने, बेचने की, एवरेज करने की कोई भी आपको सलाह नहीं दी जाती है। नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाला है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक ही वीडियो के बारे में हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें सिर्फ हम एक ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बता दें कि इस कंपनी के अंदर प्रमोटर है ही नहीं कोई भी, ठीक है। अब जिस कंपनी के अंदर कोई प्रमोटर नहीं होता है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इस कंपनी के अंदर तो प्रमोटर ही नहीं है, तो कंपनी का मालिक कौन है। कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो फैमिली ओन्ड बिजनेस नहीं होता है, जिनका जो प्रोफेशनली मैनेज की जाती हैं कंपनी, ये कंपनी भी उन्हीं में से एक है, ठीक है। ऐसी और बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, जैसे कि टाटा है, वो प्रोफेशनली ओन्ड बिजनेस है, ठीक है। और भी आपको अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिल जाएंगी जो प्रोफेशनली ओन्ड होती हैं, ठीक है। अभी इसमें प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है, ना के बराबर। आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि बिल्कुल ना के बराबर है। देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। अच्छा, इस कंपनी के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, एफ की इसमें होल्डिंग आपको अच्छी खासी दिखेगी और लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये एक अच्छा सिग्नल होता है मार्केट में। देखिए 2017 से इसमें लगातार बाइंग कर रहे हैं एफ 17 में देखिए 29.77% का स्टेक है, उसके बाद बढ़ा 38 हो गया, फिर थोड़ा सा गिरा, प्रॉफिट बुकिंग आई 34 के करीबन, फिर उसके बाद फिर बढ़ाया गया 42, फिर 42 रिमेन सेम रहा, कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ, हल्का बहुत फिर बिकवाली की उन लोगों ने। उसके बाद फिर 60 सीधा यहाँ से डबल के लगभग पहुँच गया, डबल तो नहीं मतलब डबल के लगभग पहुँच गया वहाँ पे। फिर उतना ही रहा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग चलती रही। तो देखिए 60.57 की नियर अबाउट की 62.58, कितनी बड़ी शेयर होल्डिंग यहाँ पे एफ ने करके रखी हुई है। तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी में बहुत जान बाकी है, ठीक है। अब इस कंपनी के बारे में हम जब आगे बात करेंगे देन आपको पता लगेगा कि कंपनी काम भी ऐसा ही करती है। और कंपनी का काम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर 32 से 33 कंट्रीज़ के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है। DIIs ना के बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। पहले होती थी 2017-18 के नियर अबाउट, इसमें DIIs की होल्डिंग होती थी, बट अब नहीं है इतनी ज़्यादा। 16% पे ही आके वो रुक गए हैं और लगातार मतलब धीरे धीरे वो लोग बेच ही रहे हैं। इतना कुछ ज़्यादा ख़रीद के रखने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट का स्टेक तो बिल्कुल ना के बराबर ही है, 0.06% है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। पब्लिक इसमें आपको थोड़ी बहुत दिखती है, तो मतलब एक वेल बैलेंस्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं बोल पाएंगे, बट हाँ ठीक है। अभी इस कंपनी के बारे में देख लेते हैं, इस कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट हैं। क्लाइंटेल इस कंपनी का काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। कंपनी का क्लाइंटेल जो है वो बहुत बड़ा आपको देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक सेकेंड, हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे। देखो कंपनी का क्लाइंटेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के क्लाइंट कौन कौन है। कंपनी की क्लाइंट है एसर जैसी कंपनी, ठीक है, एप्पल जैसी कंपनी, आसूस जिसके लैपटॉप्स आते हैं बहुत बढ़िया वाले, ठीक है, इन्फिनिक्स, शाओमी, मोटोरोला, ठीक है। गूगल क्लाउड की भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। लिनोवो, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े क्लाइंट, हवावे जैसे बड़े क्लाइंट आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या पता लगता है कि क्लाइंट तो बहुत सारे हैं कंपनी के पास, करीबन 56 के नियर अबाउट क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं जो कंपनी के साथ काम करते हैं, ठीक है। अभी छोटी बात तो है नहीं कोई, ठीक है। लेकिन हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा का कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट कौन सा है।
सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट जो कंपनी के लिए बनता है वो बनता है एप्पल। देखिए 30%, नियर अबाउट 30% का रेवेन्यू जो है वो एप्पल कंपनी से ही, जो इनकी पार्टनरशिप है उससे कंपनी को मिल जाता है। बाकी HP से 10% का मिल जाता है, लेनोवो से 8% है, डेल EMC से 6% है, सैमसंग से 6% मिल जाता है, अदर्स बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आता है 40% का जो शेयर्स है। मतलब ये जो बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं जैसे एप्पल है, ठीक है, HP है, लिनोवो है, डेल है, सैमसंग, इन सब से आपको ये शेयर्स आते हुए मिल जाते हैं। बाकी जो कंपनीज, जो पार्टनर्स इनके हैं जिनके साथ कंपनी का काम चलता है, उनसे 40% के नियर अबाउट रेवेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी एक जोग्राफिकली भी हम चीज़ों को देख लेते हैं। सिंगापुर, इंडिया एंड साउथ एशिया से कंपनी को 50% का रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 49% का। मतलब ये लगा लो सिर्फ इंडिया में, सिंगापुर में और साउथ एशिया से ही कंपनी का रेवेन्यू 50% करीबन उसको मिल जाता है। तो ये इससे क्या पता लगता है कि कंपनी काफ़ी दमदार है। ठीक है, काफ़ी दमदार कंपनी है। क्लाइंटेल आपने देख ही लिया है। एप्पल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एप्पल से कंपनी को मिल जाता है 40% के 30% के आसपास, देखिए। ठीक है, अभी इसके बारे में देखते हैं हम बिज़नेस मॉडल के बारे में कि कंपनी करती क्या है। कंपनी जो करती है बहुत ही बढ़िया काम है, सर्विसेज बिजनेस है, प्रोडक्ट बिजनेस नहीं है। अब कंपनी का बिज़नेस क्या है बेसिकली, बहुत देर हुई बिज़नेस के बारे में हमने बात ही नहीं की है। बिज़नेस के बारे में हम देख लेते हैं। बिज़नेस कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रोवाइड करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोवाइडर ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया, मिडिल ईस्ट और तुर्की। कहाँ कहाँ पे करती है, मिडिल ईस्ट में करती है, टर्की में और अफ्रीका में। अब कौन कौन सी सर्विसेज ये लोग देते हैं, ठीक है, सर्विसेज देते हैं ये लोग प्रोडक्ट को IT फर्म्स से, ठीक है, वेंडर्स तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल्स करते हैं, लॉजिस्टिक्स हैंडल करते हैं, ठीक है, और जो भी चीज़ ये लोग प्रोक्योर करते हैं वो सेम आगे रीसेलर्स तक और कस्टमर्स तक, डीलर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, सीधा सा काम है, बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा वाव टाइप नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है। ठीक है, अब कंपनी की प्रेजेंस कहाँ है, 32 कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है। ठीक है, और 40 से भी ज़्यादा मार्केट्स में कंपनी नंबर 1 या नंबर 2 बनी हुई है। ठीक है, ऑल अक्रॉस द मार्केट्स। अब आपको ये पता लग गया कि कंपनी करती क्या क्या है। कंपनी करती है, लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है कंपनी मोबिलिटी प्रोडक्ट्स की और IT प्रोडक्ट्स की। और इसके क्लाइंट्स तो आपने देख ही लिए हैं, क्लाइंट्स कौन कौन है। एप्पल जैसा बड़ा क्लाइंट है। ठीक है, एप्पल का फ़ोन आज के टाइम में कौन यूज़ नहीं करता है। एक रिक्शे वाले को भी अगर आप देख लोगे तो वो एप्पल का फ़ोन लेके चलता है। ठीक है, रेडिंगटन जैसी कंपनी सप्लाईज देख रही है, लॉजिस्टिक्स हैंडल कर रही है, वेयर हाउसिंग देख रही है, ये सब काम इनका है। ठीक है, IT सर्विसेज ये लोग देते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, माइक्रोसॉफ्ट जैसे क्लाइंट हैं। ठीक है, अब रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड है 3 ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब इनके पास ऑटोमेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स भी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं बात कर लेते हैं। चेन्नई में है, कोलकाता में है, इंडिया में और दुबई में, जहाँ से ये पूरा इंडिया का और सिंगापुर का और साउथ एशिया जितना भी है वो सब इन चारों जगहों से ये लोग हैंडल करते हैं, चेन्नई से, कोलकाता से, इंडिया से और दुबई से। ठीक है, कंपनी की प्रेजेंस आपने देख लिया है कि 32 कंट्री में कंपनी प्रेजेंस है। ठीक है, 40 से भी ज़्यादा मार्केट में कंपनी काम करती है और नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन पे बनी हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कि भाई क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है। ये तो सब देख लिया कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। अभी ये भी देख लेते हैं कि कंपनी कमा कितना रही है, क्या है, अकाउंट में भी आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं सेल्स, इसकी सबसे पहले हम देखते हैं। तो सेल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, सेल्स देखते हैं इसकी 2014 से लेके 2025 तक का डेटा हमारे पास है। अच्छा, ये डेटा का मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 12 महीने का डेटा होता है एक, और एक 3 मंथ्स का डेटा होता है। साल में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, हमें क्वार्टरली डेटा नहीं देखना है, अभी हम नहीं देख रहे हैं क्वार्टरली डेटा, देख सकते हैं वो भी, वैसे थोड़ी एक्स्ट्रा क्लैरिटी के लिए होता है वो।
ठीक है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल सिर्फ क्वार्टरली डेटा नहीं देख रहे हैं, सिर्फ ईयरली डेटा हम देख रहे हैं। अब ईयरली डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। 2014 में कंपनी की सेल्स थी 28 के नियर अबाउट, 31, 35, 41, फिर 41 से थोड़ा सा बढ़ा 46, 51, 56, 62 और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो सेल्स में तो भाई कोई कमी है नहीं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेल्स काम कर रही है, कोई इशू नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा दिख रहा है, देखिए 684 से लेके 966, 192, 13, 1392 अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नो इश्यूज़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नेट प्रॉफिट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखिए 358 का था कभी 2014 में, 358 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता था 2014 में, और अभी 2025 का ईयरली के बेस पे देखें तो 1821 करोड़ और लगातार राइज़ कर रहा है। ये ऐसी बात नहीं है कि कभी राइज़ किया कभी गिर गया, कभी राइज़ किया कभी गिर गया। वो तो देखो छोटा मोटा तो हिकअप्स चलता ही रहता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉपर तरीके से एकदम से ही राइज़ कर लेगा, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, ईपीएस के बारे में अगर आप देख लो, ईपीएस भी आपको राइजिंग कंडीशन में ही मिलेगा। 4.21 का ईपीएस होता था कभी 2014 में। ठीक है, 2020 में भी कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई, और जैसे ही 21 आया तो कंपनी ने एक बहुत बढ़िया ईपीएस में राइज भी दिखाया, 9.74 के आसपास पहुंच गया 6.62 से। उसके बाद फिर 2022 में 16.38, फिर 17, 18 ही मान लो इसको। फिर उसके बाद थोड़ा सा गिरा है यहाँ पे मार्च 24 में। अभी आप जाके देखोगे तो वही सिचुएशन बहुत बढ़िया तरीके से इन लोगों ने हैंडल किया है, ईपीएस भी राइजिंग है इनका। ठीक है, अभी थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये न्यूज़ में रहा क्यों है, न्यूज़ के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। न्यूज़ तो हमने छोड़ी थी, कंपनी के बारे में ऐसा देखने लगे। अच्छा, एक चीज़ है कि आप कोई भी न्यूज़ देख के, जैसे अभी ये जो सिचुएशन मार्केट में चल रही है, ट्रंप ने जो भी चीज़ें बनाई हुई हैं, इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हो कि कोई भी, जैसे कोई भी न्यूज़ आती है मार्केट में किसी भी शेयर्स के लिए, क्या होता है ना, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। जब भी मार्केट गिरती है, ठीक है, जब भी मार्केट गिरेगी, ठीक है, तभी क्या होता रहता है, जब भी मार्केट गिरती है तभी ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं कि काफ़ी सारे शेयर्स गिरने लग जाते हैं। ठीक है, मार्केट में लोग ऐसी न्यूज़ स्प्रेड्स करते हैं जिसकी वजह से ये चाहते हैं, ये मतलब मार्केट में लोग ये चाहते हैं कि लोग अपना माल बेच दें, किसी तरीके से मार्केट नीचे जाए। बहाना चाहिए होता है मार्केट को कुछ ना कुछ नीचे गिरने के लिए। ठीक है, नीचे गिरने के लिए भी बहाना चाहिए होता है मार्केट को, और ऊपर चढ़ने के लिए भी बहाना चाहिए होता है मार्केट को। ठीक है, और लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जब भी मार्केट नीचे गिरती है तो आपको ऐसी खबरें देखने को मिलेंगी जो खबरें हमेशा इस तरीके का आपका माइंडसेट बना देंगी कि बस अब तो बेच दो इसको, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब जितना बढ़ना था ये बढ़ चुका है, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, अब बेचो, बेच के बाहर निकलो, अपना प्रॉफिट बुक करो और बाहर हो जाओ। आप उन सब चीज़ों को बेच देते हो, लेकिन देखा जाए तो वो नुकसान होता है, वैसा नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी न्यूज़ के चलते आपको कोई भी काम नहीं करना है। आपको कोई भी अगर चीज़ करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले बात करें, उसके बाद कोई भी काम करें। इस तरीके की चीज़ें ना करें कि आप मार्केट गिरते हुए देख लिया आपने, ठीक है, और न्यूज़ आई कि अच्छा इसमें तो ये दिक्कत हो गई है, इसमें वो दिक्कत हो गई है, तो चीज़ों को बेच दो। और जब भी मार्केट ऊपर उठने लगती है तो आपको ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि अब इसमें ये ऑर्डर मिल गया इसको, इस कंपनी को ये ऑर्डर मिल गया, इस कंपनी को, मतलब इस तरीके की अच्छी चीज़ें हुई, मतलब सब पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। अब अगर आप न्यूज़ बेस ही चलते रहोगे, कोई स्टॉक आपने 20 रुपये पे अगर आपने ख़रीद लिया कोई भी स्टॉक, ठीक है, और अब वो जिस टाइम मार्केट गिरी, क्योंकि जिस टाइम मार्केट गिरती है उस टाइम सब गिरता है, मार्केट गिरी, आपने यहाँ पे वो स्टॉक पहुँच गया 18 रुपये तक, ठीक है, और आपने न्यूज़ सुन के उस चीज़ को बेच दिया, ठीक है, अब वो उसके नीचे गया 13 रुपये तक। जिनके पास नहीं था, जिनके पास बाइंग नहीं थी उस स्टॉक की, उन लोगों ने भी उस चीज़ को बाय कर लिया। ठीक है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव रखते हैं वो अपना कैश होल्ड करके रखते हैं, बहुत लंबे टाइम तक भी कैश अपना होल्ड करके वो लोग रखते हैं कि जब मार्केट गिरेगी तब हम उस चीज़ को परचेज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, आपने 18 रुपये पे उस चीज़ को बेच दिया न्यूज़ के चलते। ठीक है, वो स्टॉक गया 13 रुपये तक, और 13 रुपये पे कुछ लोगों ने उस चीज़ को बाय कर लिया। अब जैसे ही मार्केट की कंडीशन सुधरी, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर आने लगी, तो न्यूज़ आने लगी अच्छी अच्छी, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आने लगी,
और जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ आई वो स्टॉक चला गया 20 रुपये। आप फिर सोचोगे कि अरे हमने तो ये चीज़ बहुत गलत करी, बेचना नहीं चाहिए था हमें। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें ना करें, कंपनी के बिज़नेस को स्टडी करें जब तक आपको ये पूरा यकीन ना हो जाए कि हाँ ये कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी के बिज़नेस में दम है। कंपनी को देखो, आप बिज़नेस को जब तक आप नहीं देखोगे, जब तक आप इसी तरीके से पैसा नहीं कमा पाओगे मार्केट में। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे जो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे कि हमने पैसा 5 गुना कर लिया, 6 गुना कर लिया। आज का टाइम ऐसा है इंडिया जैसे देश में लोग 8% का सालाना इंटरेस्ट कमाने के लिए तरसते हैं। 8% क्या होता है? 8% कुछ भी नहीं होता। और वहीं पे आपको ऐसे ऐसे लोग अगर ये बोलते हुए मिलेंगे कि मैंने अपना पैसा 5 गुना कर लिया, 5 टाइम्स कर लिया, तो आपको उनके ऊपर ये लगेगा कि अरे ये कैसे कर ले रहे हैं। वो इसी तरीके से करते हैं, वो न्यूज़ पे भरोसा नहीं करते, इस तरीके की चीज़ें नहीं करते वो लोग। वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपनी चीज़ें बेच नहीं देते हैं। जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। आपने अगर ये चीज़ देखनी है तो आप इसके बारे में स्टडी करो, इस स्टॉक के बारे में स्टडी करो। क्या पता कोई चीज़ ऐसी हो जो कि हमसे रह गई हो, हम कवर ना करा पाए हों। डीपली एनालिसिस करो उस चीज़ का, देन फिर उस चीज़ को लेके आप आगे बढ़ सकते हो। अच्छा, ये स्टॉक में न्यूज़ क्या आई है? न्यूज़ इसमें जो आई है, न्यूज़ ये है कि 20% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगा था फ्राइडे सितंबर 19 को। ठीक है, वो क्यों लगा था? क्योंकि आप एप्पल का आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे, देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो कंपनी है रेडिंगटन, ये इसका सबसे बड़ा क्लाइंट एप्पल है। और अभी क्या होने वाला है, रिसेंट में कोई इवेंट आने वाला है एप्पल का? बिल्कुल आने वाला है। एप्पल का 17, एप्पल 17 जो है, मॉडल नंबर उसका 17 है शायद मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक एप्पल 17 में इतने एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ। एप्पल का आईफोन 17, ये देखो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आईफोन 17 जो है वो लॉन्च होने वाला है। ठीक है, सेल्स शुरू होने वाली है इंडिया में उसकी। ठीक है, तो सेंटिमेंट के चलते लोगों ने इस शेयर को बाय किया, इसमें वॉल्यूम बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ते ही इसमें लग गया अपर सर्किट। ठीक है, अब देखो ये एक सेंटिमेंट है किसी तरीके का, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। सबको पता है कंपनी का बिजनेस क्या है। और आज से थोड़ी, आज ही कोई नया लॉन्च हो रहा है क्या? पहले भी तो हुए होंगे लॉन्च, तभी भी इसको फ़ायदा मिला होगा इस कंपनी को, है ना? तभी भी तो फ़ायदा मिला ही होगा इस कंपनी को। आज कुछ नया नहीं हो रहा है, लेकिन लोग सोचते नहीं हैं। लोग सेंटिमेंट में आके, इमोशंस में आके अपना पैसा डाल देते हैं। और इमोशनल जो होगा बंदा, वो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लो। ठीक है, तो न्यूज़ हमने आपको बता दी। न्यूज़ के बारे में आप थोड़ा सा देख लेते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट में है जी रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में हम चेक करते हैं। देखो 1358 के सरप्लस थे। अच्छा, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है कि कंपनी के पास फ्री कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, कितना फ्री कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास? 1358 का फ्री कैश था कभी, फिर 1500, 1600, 1526, 1700 के आसपास फ्री कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसी ये कंपनी है, इसके अंदर प्रमोटर नाम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो प्लेजिंग तो संभव ही नहीं है। ठीक है, और जिस कंपनी में प्लेजिंग ना हो वहाँ चले जाना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए, उस कंपनी को स्टडी कर लेना चाहिए, स्टडी के पर्पज़ से आपको रख लेना चाहिए। ठीक है, और जिस कंपनी का सब कुछ बिल्कुल बेस्ट हो और कंपनी में प्लेजिंग हो, तो बिल्कुल एक बार उस कंपनी को प्रॉपर तरीके से अवॉइड कर दें कि हमें कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, स्टडी भी नहीं करनी है हमने वो कंपनी। ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बारे में देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इतनी कुछ है नहीं, क्योंकि कंपनी का सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, कुछ वर्किंग कैपिटल टाइप का होता नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग उनके लिए होती है जिनके बड़े बिजनेस होते हैं। अब कोई ऐसा बिजनेस तो नहीं है जैसे कोई इंफ्रा का बिजनेस हो। ठीक है, ये तो सर्विसेज बेस्ड बिजनेस है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो किसी काम की है नहीं वैसे भी। ठीक है, देखिए 000 हर जगह दिख रहा है आपको। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो फ्री कैश पड़ा हुआ है कंपनी के पास 617 करोड़ का देखने को हमें मिल जाता है। ठीक है, अब मैंने इस कंपनी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कंपनी के बारे में हम जो भी बात करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। ठीक है, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अब इस चीज़ से हमें लर्निंग क्या क्या मिली आज, कि न्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, तभी आप मार्केट से पैसा कमा पाओगे, नहीं तो आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, न्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको।
ठीक है, बिज़नेस के बारे में स्टडी करना है कंपनी के। अगर बिज़नेस अच्छा है देन सब कुछ अच्छा है, बिज़नेस के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।